नमस्कार। सबसे बड़े मंदिर परिसरों में से एक तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु के श्रीरंगम में कुल 21 गोपुरम है। मोटे तौर पर गोपुरम का मतलब द्वार होता है और भगवान विष्णु के इस विशाल मंदिर परिसर को देखने जाने पर लोगों का ध्यान मंदिर की भव्यता के अलावा एक और बात पर भी चला जाता है। बाकी के सारे गोपुरम यानी द्वार तो रंग बिरंगे हैं, लेकिन एक श्रीरंगम का पूर्वी गोपुरम बिल्कुल श्वेत है। इस गोपुरम का नाम भी वेल्लई गोपुरम ही है। वेल्लई का शाब्दिक अर्थ भी श्वेत होता है, सफेद होता है, इसलिए पर्यटन के लिए मंदिर पहुंचे लोग मान लेते हैं कि श्वेत है, इसलिए नाम भी वेल्लई है। तीर्थ यात्रियों के लिए इस गोपुरम के श्वेत रंग की कहानी कुछ और होती है। इस गोपुरम के साथ 14वीं शताब्दी की एक देवदासी वेल्लई का नाम जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम वेल्लई गोपुरम है। श्वेत रंग इस गोपुरम को 14वीं शताब्दी में आज से करीब 650 वर्ष पूर्व दिया गया था। किसी दौर में यह गोपुरम भी अन्य मंदिर द्वारों की तरह ही रंग बिरंगा होता था। 14वीं शताब्दी तक दिल्ली पर इस्लामिस्ट हमलावरों का कब्जा हो चुका था। लुटेरे आक्रमणकारियों के उस काल को भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत के काल के नाम से पढ़ाते हैं। असल में यह बारी बारी कई अलग अलग शासनों का दौर था। महमूद गौरी के हमले के बाद 5 कुनबों ने दिल्ली पर शासन किया। सबसे शुरू में मामलुक कुनबा 1206 से लेकर के 1290 तक दिल्ली पर काबिज हुआ। उसके बाद खिलजी 1290 से लेकर 1320 तक आए। उसके बाद तुगलकों ने 1320 से 1414 तक शासन किया। उसके बाद आए सैयद 1414 से लेकर 1451 तक, और अंत में लोदी कुनबा 1451 से 1556 तक सत्ता पर काबिज था। जब 1320 में खिलजी कुनबे के गुलाम खुसरो खान को मारकर पंजाब इलाके का सूबेदार गाजी मलिक दिल्ली के तख्त पर काबिज हुआ तो उसने अपना नाम गयासुद्दीन तुगलक रख लिया और इस तरह तुगलक कुनबे का शासन शुरू हुआ। तुगलकों के दौर में तमिलनाडु और वहां स्थित मंदिरों पर हमले शुरू हो चुके थे। ऐसे ही एक हमले में 1323 में तुगलकों की इस्लामिस्ट फौजों ने इस मंदिर के आसपास के नगर पर हमला किया और उस समय जो 12,000 लोग इस मंदिर के आसपास रहते थे वो युद्ध में मंदिर की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। मंदिर को बचाने का कोई उपाय नहीं बचा तो विग्रह को मलेच्छों से बचाने के लिए वैष्णव आचार्य पिल्लई लोकाचार्य मुख्य विग्रह को लेकर भागने को प्रस्तुत हुए। सेनाएं उनका पीछा करती, इसलिए कुछ समय चाहिए था। इसके लिए आगे आई देवदासी वेल्लई। देवदासी वेल्लई लूटे जा रहे मंदिरों में इस्लामिस्ट फौजों के आगे घंटों नाचती रही। उसका नृत्य देखने में उलझे सिपह सलार से बचकर भागने में पिल्लई लोकाचार्य सफल हुए। घंटों बाद जब इस्लामिस्ट सिपह सलार ने आगे बढ़कर वेल्लई को पकड़ने का प्रयास किया तो वेल्लई ने उसे खाई में धक्का दे दिया और फिर स्वयं भी खाई में कूद गई। भगवान विष्णु का विग्रह लिए पिल्लई लोकाचार्य भागे। एक दूसरा दल रंगनायकी यानी देवी लक्ष्मी का विग्रह लेकर दूसरी ओर निकल पड़ा। जब तुगलक को विग्रह न मिलने का पता चला तो उसने जगह जगह विग्रह की तलाश जारी रखवाई। इस काल तक विजयनगर साम्राज्य जन्म ले रहा था और धीरे धीरे उन तक भी मंदिर पर इस्लामिस्ट हमले की खबरें पहुंची। विजयनगर साम्राज्य को शक्ति संपन्न होने में करीब करीब 6 दशक का समय लगा। पांड्या शासक बार बार के दिल्ली सल्तनत के कुनबों के हमले से समाप्त हुए और इस क्षेत्र में मदुरै सल्तनत का शासन हो गया। 6 दशक के लगभग मंदिर के ब्राह्मण पुजारियों ने और उनके वंशजों ने भगवान रंगनाथ का विग्रह छुपाए हुए रखा। वो भागते रहे। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के गांवों में विग्रह उनके साथ साथ घूमता रहा। अंत में तिरुमाला तिरुपति के पास विग्रह और उसके रक्षक ब्राह्मणों को शरण मिल पाई। विजयनगर साम्राज्य के बुक्का प्रथम के पुत्र कुमार कंपन जब सेनाएं लेकर चढ़ाए और इस्लामिस्ट फौजों को पराजित करके इसे फिर से मंदिर बनाया, तब जाकर यह विग्रह वापस आ पाया। विजयनगर के शासकों ने ही 1390 के दौर में खंभों से युक्त मुख्य भवन और गर्भगृह पुनः बनवाया। इस मंदिर से 1323 में निकले रंगनाथ प्रभु का विग्रह लेकर वैष्णव पुजारी 1371 में लौटे थे।
इस बार जब मंदिर वहां बना तो वहां सुल्तान की बेटी थुल्का नाचियार की याद में मंदिर में एक हिस्सा बनाया गया जहां वो घोड़े पर सवार यात्रा के लिए तैयार दिखती है। ऐसा माना जाता है कि ये अश्व उन्हें दिल्ली ले गया था। हर वर्ष एक यात्रा में मोहम्मडन वस्त्र पहनाकर उन्हें निकाला जाता है और यात्रा के बाद वो वापस भी आती है। यात्रा के लिए उन्हें रोटी और मक्खन का भोग भी दिया जाता है। 50 साल यानी कि 1371 में जब विग्रह वापस आया तो मंदिर पूरी तरह बना नहीं था, इस पर आपका ध्यान जाएगा। मंदिर 1390 में बना था। मंदिर बनने की जो कथाएं हैं वो इस मंदिर में शिल्प के रूप में उकेरी हुई हैं। श्रीरंगा महात्म्य के अनुसार जब ब्रह्मा समुद्र मंथन के समय पूजा कर रहे थे तो श्रीरंगम विमानम प्रकट हुआ था। सत्यलोक से उसे अयोध्या लेकर राजा इक्ष्वाकु आए थे। श्री राम ने जब रावण का वध किया तो विभीषण उनके साथ ही रहना चाहते थे। अपने स्वरूप के रूप में श्री राम ने यह विग्रह विभीषण को दे दिया। लंका की ओर लौटते समय जब विभीषण से श्रीरंगम विमानम त्रिची से आगे हिला ही नहीं तो उसने एक स्थानीय राजा धर्मवर्मा को यह विग्रह सौंपा। इसलिए विमानम का जो द्वार है, मंदिर का जो द्वार है, उसकी दिशा दक्षिण की ओर सीधा लंका की दिशा में है ताकि विभीषण को श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। विग्रह पूर्व पश्चिम दिशा में रखकर उसे दक्षिण की ओर थोड़ा सा झुकाया सा गया है। इससे लंका की ओर आशीर्वाद बना रहता है। अगर देवदासी वेल्लई जैसी वीरांगनाओं के बारे में या पिल्लई लोकाचार्य और उनकी परंपरा के वैष्णव पुजारियों के बारे में आपने नहीं सुना तो कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि 6 दशक तक एक विग्रह को बचाने में लगे हुए पिल्लई लोकाचार्य और उनकी वंश की कथा को भारत का इतिहास तो अभी पढ़ाता ही नहीं। इसे बताया पढ़ाया जाए तो संभवतः राजा भोज के सिंहासन बत्तीसी जैसा प्रश्न भी राम जन्मभूमि मंदिर के लिए उठ खड़ा होगा। मंदिर बनने का श्रेय लेने वाले लोग देवदासी वेल्लई जैसे आत्मोत्सर्ग के लिए या फिर पिल्लई लोकाचार्य की तरह पीढ़ियों तक विग्रह लिए भागते रहने के लिए प्रस्तुत हैं क्या? ये प्रश्न हमें हाल में कुछ लोगों द्वारा किए जा रहे राम जन्मभूमि मंदिर के विरोध के औचित्य पर भी ले आता है। औचित्य हिंदी का एक ऐसा शब्द है जिसे आजकल आप कम ही प्रयोग में देखेंगे। उचित से बने हुए शब्द का मोटे तौर पर अर्थ होता है कि उचित कारण बताकर किसी बात को या किसी काम को सही ठहराया जा सकता है या नहीं। जैसे कि पराठे पर मक्खन लगाने का क्या औचित्य है? पराठा पहले से ही घी इत्यादि में सेक कर बना है तो उस पर और मक्खन लगाना उतना आवश्यक नहीं होता। इसी औचित्य शब्द का प्रयोग करके आचार्य क्षेमेंद्र ने 11वीं शताब्दी में औचित्य विचार चर्चा नाम का अपना ग्रंथ लिखा था। यह कोई बहुत मोटी सी पुस्तक नहीं है, लेकिन काव्य में अलंकार इत्यादि की मात्रा उचित होनी चाहिए। बहुत कम हो या बहुत अधिक हो तो वो अच्छा नहीं लगेगा। इसे दर्शाने के लिए उन्होंने एक पूरी पुस्तक लिख दी थी। इसलिए संस्कृत में भारतीय काव्य परंपरा में आचार्य क्षेमेंद्र को बहुत मान मिला। आचार्य क्षेमेंद्र कोई पहली औचित्य औचित्य पर लिख रहे थे ऐसा भी नहीं था। उनसे बहुत पहले नाट्यशास्त्र के प्रणेता भरत मुनि भी औचित्य पर लिख गए थे। अंतर यह था कि भरत मुनि ने केवल नाटकों के संदर्भ में एक आध वाक्यों में औचित्य की बात की थी। जैसा कि पात्र राम का हो तो उसकी वेशभूषा कृष्ण जैसी ना हो, पात्रों के चरित्र इत्यादि के हिसाब से उनके वक्तव्य इत्यादि हों। अब जैसे कर्कश बोलने वाली राधा या मधुर वचन बोलती हुई ताटका तो अच्छी नहीं लगेगी ना। इसलिए भरत मुनि वक्तव्य, रूप सज्जा इत्यादि में औचित्य की बात करते हैं। उनके लिखे हुए थोड़े से के मुकाबले में आचार्य क्षेमेंद्र ने सदियों बाद पूरी पुस्तक ही औचित्य पर लिख डाली थी, तो वो प्रसिद्ध भी हुए और काव्य में एक औचित्य संप्रदाय सा भी शुरू हो गया। आचार्य क्षेमेंद्र के काल में जो दूसरी समस्या जन्मी वो ये थी कि उन्होंने कह तो दिया कि आवश्यकता से अधिक या कम अलंकारों, छंदों का प्रयोग करने पर काव्य कुरूप हो जाता है, लेकिन उस काल में उतने उदाहरण थे नहीं। उदाहरण एक अच्छा सा आया तुलसीदास जी के कारण। 11वीं शताब्दी के बहुत बाद 16वीं 17वीं शताब्दी में जब अवधी जैसी भाषा में लिखे रामचरितमानस पर चर्चा शुरू हुई तो कई कवियों को रामचरितमानस की प्रसिद्धि से ईर्ष्या होने लगी। उन्होंने प्रतिस्पर्धा की भावना से काव्य रचना भी आरंभ कर दी। ऐसे ही एक कवि थे केशवदास जी। उन्होंने 1601 के आसपास रामचंद्रिका की रचना की। हिंदी साहित्य के रीतिकाल के आरंभ के केशवदास एक सुप्रसिद्ध कवि थे।
उन्होंने 39 प्रकाशों में यानी सर्गों में विभाजित इस महाकाव्य में कुल 1717 छंद रच डाले। जो औचित्य की बात उनसे करीब 500 वर्ष पहले आचार्य क्षेमेंद्र कर गए थे, उसका केशवदास जी ने ध्यान ही नहीं रखा। परिणाम यह हुआ कि इस ग्रंथ में इतने प्रकार के छंद अलंकार हैं कि इस ग्रंथ को पढ़ना समझना ही कठिन हो जाता है। रामचंद्रिका को कभी भी रामचरितमानस जैसी प्रसिद्धि नहीं मिली। क्या नहीं करना चाहिए, इसकी जो बात आचार्य क्षेमेंद्र ने की थी, उसका उदाहरण जरूर 500 वर्ष बाद पैदा हो गया। रामचंद्रिका में वही जानी पहचानी भगवान राम की कथा ही वर्णित है। काव्य अलंकार सीखने, उसके उदाहरण देखने के लिए कुछ लोग इसे देखते हैं, मगर आम लोगों को इसका नाम भी नहीं पता होगा। बहुत सारे नियम कायदे देखने, अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने, दूसरों से प्रतिस्पर्धा रखने जैसे भाव अगर भक्ति की जगह ले लें तो ऐसा ही होता है। थोड़ा पहले जब शालिग्राम शिलाएं नेपाल से आ रही थीं, तब के एक वीडियो के बारे में सुना हुआ याद आता है, जिसमें एक बूढ़ी माई के सामने से शालिग्राम शिला ले जा रहा ट्रक गुजरता है। गरीब सी महिला थी, वृद्ध भी, तो उसके पास चढ़ाने को कुछ था ही नहीं। वृद्धा दौड़कर अपनी सब्जी की टोकरी के पास जाती है और उसमें जो कुछ धनिया के पत्ते थे वही उठाकर छिड़कना शुरू कर देती है। जबरन गद्दी हड़प कर बैठ गए किसी महंत इत्यादि के प्रवचन से उस वृद्धा का फूल अक्षत के बदले धनिया छिड़कना ही बेहतर होगा। बाकी तथाकथित शंकराचार्य भी औचित्य विचार कर लेते तो अच्छा रहता, लेकिन जैसे केशवदास जी को समझ में नहीं आया था, वैसे ही उनको भी समझ में आएगा, इस पर शंका रहती है। बाकी जब कोई कहता है कि इतने वर्षों के इस्लामिस्ट शासन में अगर 1-2 मंदिर तोड़े थे तो सभी क्यों नहीं तोड़ डाले, तो उसे रंगनाथ स्वामी मंदिर का विग्रह बचाए रखने के 50 वर्षों से अधिक चले प्रयासों के बारे में बताइए। कोई कहे कि शास्त्रीय परंपराओं का पालन नहीं हो रहा, तो उसे औचित्य याद दिलाकर कहिए कि बिल्कुल नहीं होंगे ऐसा नहीं है, मगर नियम इतने अधिक भी ना हो कि उनका कोई पालन ही ना करे। जय श्री राम।